बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन से ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। अब ए और बी बताया गया है कि ये सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं, ठीक है। P1 जीनोगैमी है, P2 ऑटोगैमी, P3 जीटोनोगैमी, जो आपको दिख रहा है इसमें। अब इसमें बताना है कि A to E जो ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एक तो वैसे भी टाइम शॉर्ट होता है, तो इतने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने में ही हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना दिमाग बिल्कुल ठिकाने में रखते हुए ये सब कर भी लें, तो क्या होता है, ये क्वेश्चंस थोड़े स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं कि बनाने वाले ने शुरू में ही कोई ऐसा वर्ड डाल दिया होता है कि उससे हमारे माइंड में एक बायस क्रिएट हो जाता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। ए में बोला गया है कि इफ़ हिबिस्कस है ये प्लांट, तो P1 ओनली कैन एश्योर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। तो अब आपको पता है कि हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, प्रेफर्ड होती है, लेकिन सेल्फ भी हो सकती है कभी कभी। तो इसमें दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा और आप इसको जो है इनकरेक्ट मान के चलोगे और सही भी है। लेकिन अब क्या होगा, आपके माइंड में ना एक बायस क्रिएट हो जाएगा, अब हिबिस्कस का बायस आ जाएगा माइंड में। तो इस चीज़ से बचना है, आपको हर स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली डील करना है। ज़रूरी नहीं है कि बी ऑप्शन में और बाकी के ऑप्शंस में भी ये हिबिस्कस ही हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बी कह रहा है P2 P3 डू नॉट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। चलो ये तो सिंपल है, ये तो समझ आ ही रही है कि ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी से जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती, ठीक है। सी जो है कांट बी पपाया, हाँ सही है, ये पपाया नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल है। पपाया जो होता है वो डायोशियस प्लांट होता है, ठीक है। बट इट मे शो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ग्लिच यहाँ पर है कि मे शो, आप कहोगे कैसे हो सकती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिखाया हुआ है P2 P3 हो रहा है। बट पॉइंट इज P2 P3 का मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहा है, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि एक बारी पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो कंपैटिबल हो अपने ही स्टिग्मा से। सो हो सकता है, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब सीड सेट जो है वो होगा नहीं इफ़ सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। भाई अब लार्ज डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है तो येस जीनोगैमी होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑटोगैमी और जो टिटोनोगैमी तो पॉसिबल है ही ना। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब जेनेटिकली डिसिमिलर फ्लावर्स इन P2 एंड P3, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है, ये तो ईजी है। तो 2-3 चॉइसेस तो आपको यहाँ ईजी मिल जाएंगी, लेकिन 1-2 चॉइसेस में कई बारी बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो सकते हो।